वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो। आज हमारा स्टडी टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से इसको और समझिएगा। शुरू करते हैं। एक एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिनके पास फ्लावर होते हैं, है ना। और फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसी प्लांट के। तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम सब जानते हैं। जैसे ये ग्रीन पार्ट्स जो हैं, दीज आर सीपल्स। उसके बाद जो कलर्ड पार्ट्स हैं ऊपर, जो अलग अलग कलर के हमको देखने को मिलते हैं, जैसे रेड कलर्ड है ना, येलो कलर्ड, डिफरेंट कलर्स आर सीन, ये है पीटल्स। उसके बाद हमको सेंटर में दिखाई दे रहा है पिस्टिल। ये पिस्टिल है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है, दैट इज द पिस्टिल। और इस पिस्टिल में सबसे ऊपर वाला टॉप पार्ट जहाँ पर आके पॉलिन ग्रेन रिलीज होते हैं, वो जगह होती है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का काम क्या होता है? स्टिग्मा का काम होता है जस्ट टू रिसीव द पॉलिन ग्रेन। स्टिग्मा का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, दैट इज स्टिकी। स्टिकी यानी चिपचिपा। तो इसके ऊपर जो पॉलिन ग्रेन आके गिरता है तो चिपक जाता है। तो स्टिग्मा के बाद आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी, तो दैट ट्यूब इज द स्टाइल। एंड सबसे नीचे हमको एक स्वॉलिन पार्ट दिखाई देता है, दैट इज द ओवरी। और ओवरी के अंदर ही जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, बिकॉज जो एग होता है वो कहाँ पर होता है? ओवरी के अंदर। इसके बाद फिर हमको कुछ फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और उन फिलामेंट्स के टॉप पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? एंथर। और एंथर के अंदर आपको मिलेंगे पॉलिन ग्रेन्स, बहुत सारे। ठीक है ना। तो अगर हम एंथर को और फिलामेंट को एक नाम देना चाहें मिला करके, तो उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेमिन। तो उसका मतलब जो स्टेमिन है, ये किस पार्ट से, ये कैसा पार्ट हो गया? मेल। वहीं जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हैं, दीज आर द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये हमारे सामने जो फ्लावर है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मतलब इसके पास दो सेक्स हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स दैट वी सी around us are bisexual, but in nature we can also see unisexual flowers, such as in papaya, in watermelon we see unisexual flowers. मतलब इसका ये है, मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। लेकिन अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी जो पिस्टिल है और जो स्टेमिन है, वो एक ही फ्लावर में हो, तो उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे कि गुड़हल, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, या मस्टर्ड, सरसों का जो फूल होता है वो आप देखें, तो ये सब क्या हैं? ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बिकॉज इनके अंदर स्टेमिन और पिस्टिल एक साथ होते हैं। तो जो स्टेमिन और पिस्टिल होते हैं, these are the reproductive parts of the flower which contain germ cells। तो ये जर्म सेल्स ही तो हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स। तो आपसे पूछा जाए, कभी क्वेश्चन आए कि जर्म सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, मेल जर्म सेल्स, तो वो आप बताएंगे कि दीज जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स आर फाउंड इन द स्टेमिन्स। और स्टेमिन्स का कौन सा पार्ट? एंथर। वहीं जो फीमेल जर्म सेल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? पिस्टिल में। और पिस्टिल का कौन सा पार्ट? ओवरी। Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color। तो pollen grains का कलर आप देखें तो ज़्यादातर पीला होता है। और आपने देखा भी होगा कि अगर आप फ्लावर्स को टच करते हैं और स्टेमिन को काफ़ी टच कर लेते हैं, तो कुछ पीले रंग का जो पाउडरी पार्ट है वो आपके हाथों में आ जाता है, येलो पाउडर जैसा। तो दैट इज pollen grains। पिस्टिल जो है वो अगर आप देखें तो फ्लावर के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, और उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और उसके 3 भाग होते हैं। जो सॉलिड होता है
सबसे नीचे वाला उसे ओवरी बोलते हैं, जो बीच का लंबा इलोंगेटेड पार्ट होता है उसे स्टाइल बोलते हैं, और जो टर्मिनल पार्ट है यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, उसे आप स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल्स मिलेंगे और हर ओव्यूल के अंदर आपको एग सेल मिलेगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं, तो यहां पर आप देखें ओवरी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक ओव्यूल है। तो ये हमारे सामने ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज एन ओव्यूल। तो एक ओवरी के अंदर आपको एक ओव्यूल भी मिल सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी मिल सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक आपको सिंपल वे में एक ओव्यूल दिखाया गया है। अब इस ओव्यूल के अंदर हमको फीमेल जर्म सेल कहाँ दिखाई दे रहा है, सेंटर में, दिस इज द फीमेल जर्म सेल, बीच में। ठीक है, तो फीमेल जर्म सेल के अलावा इस ओव्यूल के अंदर और भी हमको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। अगर काउंट करें हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर हम इस फीमेल जर्म सेल को मिला लें तो टोटल 8 न्यूक्लियाई हमको अंदर दिखाई दे रहे हैं। किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ओव्यूल के अंदर। ये जो बीच वाले न्यूक्लियाई हैं दोनों, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, ये जो तीन आपको न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में 3 सेल्स के अंदर हैं। यहाँ पर 3 सेल्स हैं और उनके अंदर ये 3 न्यूक्लियाई हैं। तो इन सेल्स का नाम क्या है, एंटी पोडल सेल्स। ठीक है, और हमारा जो बीच में ये एग है जिसको हम फीमेल जर्म सेल भी बोलते हैं, एग, एग के दोनों तरफ जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज सिनर्जिड्स, SYNERGIDS। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमारा ओव्यूल है और इसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए। तो जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो मेल जर्म सेल है, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलन ग्रेन। तो मेल जर्म सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये जा रहा है पॉलन ट्यूब के अंदर। ठीक है ना, अब कहाँ से आया ये मेल जर्म सेल, ये पॉलन ग्रेन में से आया। और ये पॉलन ग्रेन आपने देखा कि पॉलन ग्रेन जो है इसके टॉप पर आकर के गिरता है, स्टिग्मा के टॉप पर, और फिर क्या होता है, जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने का मतलब ये है कि इससे ट्यूब बनती है नीचे की तरफ, और इस ट्यूब में हमारा मेल जर्म सेल आ गया है, मेल गैमिट जिसको बोल सकते हैं। अब मेल गैमिट क्या करता है, देखिए यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेल गैमिट होते कितने हैं। एक्चुअल में देयर आर 2 मेल गैमिट्स। ओके, सपोज दिस इज द फर्स्ट वन, सो दूसरा वाला ऊपर है, सेकेंड वन, so there are 2 male gametes which are released by the pollen grain। तो अब ये मेल गैमेट क्या करेगा, ये मेल गैमेट यहाँ से इस रास्ते से होते हुए, पॉलन ट्यूब से होते हुए ये जाएगा टुवर्ड्स द एग। अब जब हमारा जो मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट जब ये कंबाइन करेगा किसके साथ, एग के साथ या फीमेल जर्म सेल के साथ, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, वी कॉल दिस प्रोसेस एज सिनगेमी, SYNGAMY, सिनगेमी।
and what is produced as a result? We see formation of zygote. What happened? First male gamete fused with the egg and we see syngamy, fertilization. Syngamy का दूसरा नाम क्या है? Fertilization. And as a result what we see? Zygote is formed. Understand? And what happens when the second male gamete, second male gamete fuses with the two polar nuclei. ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे सेंटर में, उनके साथ जाके सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा एंड वी सी द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म cell. We see the formation of primary endosperm cell. And यहां पर आप देखिए कुल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं. देखिए सेकंड मेल गैमेट जो है इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? 1. और दो पोलर न्यूक्लियाई तो 2 न्यूक्लियस हैं. टोटल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं यहां पर? 3. तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. We call this triple fusion. ओके तो पहला प्रोसेस हमने क्या पढ़ा अभी? सिनगैमी. और दूसरा हमने पढ़ा अभी ट्रिपल फ्यूजन. सिनगैमी के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं? 2. और ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं? 3. ठीक है. सिनगैमी में कौन कौन से न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं? तो सिनगैमी में हो रहा है मेल गैमेट Mg प्लस एग. ठीक है ना, मेल गैमेट एंड एग. और ट्रिपल फ्यूजन में क्या फ्यूज हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमेट, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ. फर्स्ट मेल गैमेट है यहाँ पर और यहाँ पर सेकंड मेल गैमेट है. सेकंड मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई. ओके. एंड व्हाट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट? सिनगैमी से क्या बनेगा? जाइगोट. और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. आगे हमें यह ध्यान रखना है कि जो जाइगोट है वो आगे चल के फॉर्म करता है एम्ब्रियो को, जो बेबी प्लांट है उसको. और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये आगे चल के बनाता है एंडोस्पर्म, विच इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. न्यूट्रिटिव यानी जो पोषण देने का काम करता है एम्ब्रियो को. एंडोस्पर्म बनेगा तब एम्ब्रियो को पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारा जो एम्ब्रियो है वो विकास कर पाएगा, आगे चल के डेवलप हो पाएगा. इसका मतलब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसका बनना जरूरी होता है ताकि जो एम्ब्रियो है वो ठीक से डेवलप हो पाए. तो जैसा कि अभी आपने देखा इसमें 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हुए थे. 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. कैसे? पहला हुआ था जब मेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया था एग को, जिसको हम सिनगैमी कहते हैं. और दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ था जब सेकंड मेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया था 2 पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ओके. तो ये 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, इसीलिए हम इनको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. कंबाइंड टुगेदर these are called as double fertilization.
तो आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन इज द सम ऑफ सिनगेमी and triple fusion, because we see two fertilization events which are carried out by two male gametes of the pollen grain. All of us are aware that pollen grain produces two male gametes, male gamete, male gamete. ठीक है, तो एक पॉलन ग्रेन कितने मेल गैमेट बनाता है? दो. और ये दोनों मेल गैमेट जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. और डबल फर्टिलाइजेशन के कारण क्या क्या बनता है ये अभी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं. तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपके समझ में आया होगा और किस तरह से हमारा पूरा का पूरा ये फर्टिलाइजेशन का टास्क होता है ये भी समझ में आया होगा. आइए इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते हैं आसान वे में. The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. तो इसका मतलब क्या है? फीमेल गैमेट का मतलब है एग और मेल जर्म सेल का मतलब है मेल गैमेट. इन दोनों का फ्यूजन होता है कहां पर? ओव्यूल के अंदर. यहां पर ओव्यूल के अंदर. The fusion of germ cells or fertilization gives us the zygote which is capable of growing into a new plant. तो फ्यूजन के बाद आपको पता है जाइगोट बनता है और जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है जिससे आगे चल के हम न्यू प्लांट ले लेते हैं. एम्ब्रियो से ही आगे चल के नया प्लांट हमें देखने को मिलता है. यानी एम्ब्रियो बनता है फिर एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बनता है. Thus, the pollen needs to be transferred from stamen to the stigma. तो उसका मतलब अगर ये पॉलिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको पॉलिनेशन को होना चाहिए. पॉलिनेशन को कराने के लिए दो तरीके हैं. एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन. If the pollen grains are transferred in the same flower, it is called as self pollination. एक ही फ्लावर के अंदर अगर हमारा जैसे फ्लावर का पॉलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पर ही गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. ऑन द अदर हैंड द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं. और इसके लिए क्या होता है? इसके लिए विंड होता है, वाटर होता है, एनिमल्स होते हैं, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उसको याद रखने के लिए एक तरीका बना लीजिए सिंपल. जैसे सपोज एक फ्लावर है और एक दूसरा फ्लावर ये रहा एक ही प्लांट पर, और ये रहा दूसरा हमारा प्लांट. यहाँ पर ये रहा दूसरा प्लांट, इसके पास एक फ्लावर है ये रहा. ठीक है, तो अब हम यहाँ ट्रांसफर देखते हैं. सपोज सबसे पहला ट्रांसफर ये रहा, दूसरा ट्रांसफर ये रहा और तीसरा ट्रांसफर ये रहा आपके सामने. तीन ट्रांसफर्स हो रहे हैं. तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ है? देखिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन है और जो थर्ड ट्रांसफर है दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन. मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हम तब मानेंगे जब फर्स्ट प्लांट से सेकंड प्लांट पर हमारा जो पॉलिन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है, यानी केस नंबर 3. जबकि केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 में प्लांट इज द सेम, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. इवन दो द फ्लावर्स आर डिफरेंट बट द प्लांट इज द सेम, तो that is the self pollination. And if the plant is different then it is the cross pollination. बहुत सारे एजेंट्स हैं, हवा है, पानी है, दूसरे एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं. तो एक बार जब पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर गिर पड़ता है तो उसके बाद क्या करता है? वो फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंचता है. किसके हेल्प से? पॉलन ट्यूब के हेल्प से. और वो ट्यूब जो होती है रास्ता देती है उसको, वे देती है. इट गिव्स वे टू द germ cell and then it reaches the ovary and then fertilization takes place. What happens after fertilization? After fertilization we see that zygote is formed. zygote फिर क्या करता है? बार बार डिवीजन करता है तेजी से, है ना, रैपिड डिवीजन करता है और फिर उससे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है ओव्यूल के अंदर ही. अब इसके बाद ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन यानी
चेंज स्टार्ट होता है, ओव्यूल ट्रांसफॉर्म करता है, उसके चारों तरफ एक टफ कोट आ जाता है। और अब जब उसके पास चारों तरफ टफ कोट आ जाता है तो वो ओव्यूल जो है चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है, सीड। तो याद रखिएगा, सीड का प्रिकर्सर क्या है, सीड किससे बनता है, आंसर है ओव्यूल। और ओवरी क्या करती है, ओवरी धीरे धीरे चेंज होकर के ग्रो करती करती क्या बना देती है, फ्रूट। तो यानी ओवरी राइप होकर के क्या बन जाती है, फ्रूट। तो फ्रूट किससे बना, आंसर है ओवरी। हम एक आम तौर पर हम ये बात भी बोलते हैं, फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, यानी ओवरी के राइप होने पर फ्रूट बनता है। अब बाकी पार्ट्स का क्या हुआ फ्लावर के, जैसे कि पीटल्स हैं, सीपल्स हैं, स्टेमिन्स हैं, स्टाइल है ना, स्टिग्मा है, ये सब चीजें ये धीरे धीरे जो हैं जब फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये झड़ जाती हैं, फॉल हो जाती हैं। हालांकि आपने कुछ ऐसे फ्रूट्स भी देखे होंगे जिनमें आपको सीपल नजर आता होगा, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें ब्रिंजल, टमाटो, तो वहां पे सीपल आपको एक डेवलप्ड फ्रूट के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, मिर्च में। ठीक है ना, हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन अ फ्रूट, तो इसका आंसर यही है। तो अब आप बताओ कि एक बार जब सीड बन गया, सीड फॉर्म हो गया, तो उसका क्या एडवांटेज है, उससे क्या फायदा होता है प्लांट को। तो सीड बनने से फायदा ये होता है कि इट इज सीड जो है इट हेल्प्स द प्लांट टू स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सीड है उसके अंदर फ्यूचर प्लांट है ना, और वो उसको प्रिजर्व करके भी रखता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में भी हेल्प करता है। जब अप्रोप्रिएट कंडीशन आ जाती हैं तो आप देखते हैं सीड जर्मिनेट होता है और जर्मिनेशन से एक नया प्लांट डेवलप होता है। यहाँ पर आपके सामने फिगर 8.9 है। फिगर 8.9 में आप देख रहे हैं कि एक ग्राम सीड है आपके सामने। इस ग्राम सीड को जब हम ओपन करेंगे तो हमें दो कॉटलेडॉन्स दिखाई देंगे, दिस एंड दिस। इन दोनों कॉटलेडॉन्स के बीच में आपको दिखाई दे रहा है प्लूम्यूल ऊपर की तरफ, रेडिकल नीचे की तरफ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कॉटिलेडॉन्स हैं। ठीक है ना, प्लूम्यूल से आगे चल के क्या बनेगा, शूट बनेगा। शूट मतलब होता है स्टेम। और जो रेडिकल है नीचे, उससे क्या बनेगा, फ्यूचर रूट। यानी भविष्य का जो तना है वो प्लूम्यूल से बनता है, और भविष्य की जो रूट है आगे चल के, दैट इज फॉर्म्ड विद द रेडिकल। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है हमको ये ध्यान रखना जरूरी है। एक्टिविटी 8.7 जो है, क्या बंगाल ग्राम है उसको भिगा दीजिए और उसके बाद एक कपड़े के अंदर उसको गीले कपड़े के अंदर रखिए ताकि हवा आती जाती रहे उसके अंदर। एक दिन दो दिन छोड़ दीजिए और उसके बाद आप देखिए उन्हें खोल करके, तो आपको दिखाई देगा वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो प्लूम्यूल और रेडिकल है उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको वो आसानी से दिख जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर इस पार्ट में ध्यान रखनी है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो आई होप दैट इज इनफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।